जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज तकरीबन 10 से 12 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे हुए थे, तो मसरूफियत के बायस उन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सका। तो इंशाअल्लाह अब मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के जवाब कमेंट सेक्शन में आपको दे दूँ। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा टॉपिक है कि गोट फार्मिंग और शीप फार्मिंग, भेड़ फार्मिंग, इसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि अक्सर लोग ये जब नए फार्मर हजरात ये बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं तो उनके जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि क्या उन्हें गोट फार्मिंग करनी चाहिए या कि उन्हें भेड़ की फार्मिंग करनी चाहिए। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ज़्यादा मुनाफा किसके अंदर है और फ़र्क किस चीज़ का आता है। तो इंशाल्लाह एक एक स्टेप के साथ मैं मुवाजना करूँगा। इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आप खुद इस काबिल हो जाएंगे, आप खुद इस डिसीजन करने के काबिल हो जाएंगे कि आपने गोट फार्मिंग करनी है या कि आपने भेड़ की फार्मिंग करनी है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे जो भेड़ फार्मिंग है वो सबकते जाती है गोट फार्मिंग पे, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे गोट फार्मिंग सबकते जाती है शीप फार्मिंग पे। बाकी दोनों फार्मिंग के अंदर मुनाफा जरूर होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों की कि कौन सी, क्या भेड़ बच्चे ज्यादा देती है या बकरी बच्चे ज्यादा देती है। तो इसका जवाब ये है कि बकरियां बच्चे ज्यादा देती हैं। अब कैसे ज्यादा देती हैं? साल में दोनों ही बराबर ही एक ही टाइम पे हीट में आती हैं, मतलब कि भेड़ भी 2 बार साल में क्रॉस हो सकती है, बकरी भी साल में 2 बार, यानी कि 14 या 16 महीने के अंदर 2 बार बन सकती है। लेकिन अब फर्क किस चीज में आता है? बच्चों की तादाद के अंदर। जो बकरी है इसके अंदर तकरीबन 60% जो बकरियां हैं वो बच्चे देती हैं 2। उसके बाद 15% बकरियां ऐसी हैं जो बच्चे देती हैं 3, और 15% बकरियां ऐसी हैं जो बच्चे देती हैं 1। इसके बरअक्स जो भेड़ है वो बच्चे कम देती है, उसमें तकरीबन 60% ऐसी भेड़ें हैं जो बच्चे 1 देती हैं, और 15% ऐसी हैं जो 2 देती हैं, और 15% ऐसी हैं जो 3 दे सकती हैं। तो जो बच्चे ज्यादा देने की पावर है वो बकरियों के अंदर है। आप कुछ ब्रीड ऐसी भी हैं जो भेड़ों के अंदर भी बच्चे 2 से 3 देती हैं। तो बाज़ लोग जो वीडियो सुन रहे होंगे वो ये कहेंगे, वो इस बात से डिसएग्री करेंगे, वो कहेंगे कि हमारी भेड़ें तो 2-2, 3-3 बच्चे देती हैं। तो ये डिफरेंस आ सकता है हर स्पीशीज के अंदर, हर ब्रीड के अंदर। तो कुछ जो अच्छी ब्रीड्स की भेड़ें हैं वो 2 से 3 भेड़ें भी देती हैं। इस तरह अगर आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट की है तो आप जल्दी फार्म स्टैब्लिश करने में अपनी तादाद, बच्चों की तादाद, भेड़ों बकरियों की आप जल्दी बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बरक्स अगर आप भेड़ फार्मिंग करते हैं तो अपने फार्म की तादाद बढ़ाने में आपको ज़्यादा टाइम दरकार होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं फीडिंग की। जो फीडिंग स्टैंडर्ड हैं वो दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन जो मेन फ़र्क है वो ये है नेचर का। जो बकरियां हैं वो ब्राउजिंग करती हैं, यानी कि जो पत्ते हैं जो पौधों के, उनके ऊपर वो चढ़ के, आपने अक्सर देखा होगा कि बकरियां जो हैं वो पाँव रख के अपने 2 ऊपर से पत्ते खाती हैं, ऊपर से प्लांट के पत्ते भी खाती हैं, और जब नीचे से भी खाएंगी तो ऊपर से चीज़ें खाएंगी, और बड़ी सिलेक्टिव हैं खाने के अंदर। अगर खुराक गंदी हो गई है तो बकरियां उसे नहीं खाएंगी। बकरियां हमेशा फ्रेश खुराक जो है वो खाना पसंद करती हैं। इसके बरक्स जो भेड़ है वो डल सा जानवर है, नीचे से खाता है, ग्रेजिंग करता है। अगर आपके बकरियां जो हैं, आप मोस्टली लोग जो हैं अब शहरों के अंदर वो स्टॉल फीडिंग पे पाल रहे हैं, लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा कि शहरों के अंदर लोगों ने शीप की, यानी कि भेड़ की फार्मिंग की हो, यानी कि लोग बकरियों को स्टॉल फीडिंग के ऊपर शहरी इलाकों में भी पाल रहे हैं। इसके बरक्स जो भेड़ है उसके लिए ग्रेजिंग ज़रूरी है, चराना ज़रूरी है, उस पर उसकी सेहत अच्छी रहती है, क्योंकि नेचर ने उसको इस तरह डेवलप किया। वैसे तो नेचर ने दोनों को इसी तरह डेवलप किया है कि दोनों ही ग्रेजिंग करना पसंद करती हैं। चराई इनकी सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन बकरी को इंसान ने इस तरह अब ढाल लिया है कि वो स्टॉल फीडिंग के ऊपर भी कामयाब है। इसके बरक्स भेड़ अभी
देहाती इलाकों में ज़्यादा कामयाब है इसके बरक्स, क्योंकि लोगों ने अभी इसको शहरों में पालना बहुत कम है इसकी शहरों में फार्मिंग। इसलिए अगर आपके एरिया में ग्रेजिंग ज़्यादा है, चराई के लिए ज़मीन ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे भेड़ बकरी के बनिस्बत पाल सकते हैं। तो ये इनकी खुराक का थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके बाद बात कर लेते हैं डिजीज़ की, बीमारियों की। जो मौसमी बीमारियां हैं, गर्मी की ज़्यादा शिद्दत, सर्दी की ज़्यादा शिद्दत, इसकी वजह से जो स्ट्रेस जानवरों पे आता है। बाकी जो मौसम के लिहाज से गर्मियों में बीमारियां आती हैं या सर्दियों में बीमारियां आती हैं, तो बकरियां इन बीमारियों के अगेंस्ट ज़्यादा सेंसिटिव हैं। बकरियों को ये बीमारियां जल्दी लगती हैं, ज़्यादा लगती हैं। इसके बरक्स जो भेड़ है उसको बीमारियां मौसम की जो तब्दीली की वजह से होती हैं वो कम लगती हैं, ज़रा स्ट्रांग जानवर है। अब दूसरी बात यह है कि बकरी को अगर थोड़ा सा भी कुछ बीमारी वगैरह हुई है तो वो फौरन अपने साइंस, अलामात, सिम्टम्स वगैरह शो करेगी। अब होता क्या है कि बकरी वैसे चाको चौबंद चालाक जानवर है, एक जगह पे बैठना पसंद नहीं करता, शरारती जानवर है, शरारतें करना पसंद करता है। अगर बाढ़ होगी उसको फलांगना पसंद करता है, बड़ा क्यूरियस होता है चीज़ों को करने में। लेकिन जो भेड़ है वो ढीली डाली, डल सी, लेजी सी है, वो बिल्कुल सुस्त है, खाना पीना आराम से बैठे रहे, वो यही ज़्यादा पसंद करती है। अब जब बकरी आपको पता है कि बहुत चालाक, चाको चुबंद है, जब बीमारी आएगी तो वो साइंस शो करेगी, अलामा शो करेगी, आपको फौरन पता चल जाएगा कि इस बकरी को कोई ना कोई मसला हो गया। जबकि और बकरी आवाज़ें करना पसंद करती है। जब वो उसे कोई बीमारी, कोई मसला हो तो वो आपको पुरसकून नहीं रहने देगी, आपको डिस्टर्ब करेगी, अपने आप को बताएगी कि इसे बीमारी है। लेकिन इसके बरक्स जो भेड़ है, डल है, लेजी है, बीमारी हो गई है फिर भी चुपचाप काम है। जब आप बीमारी को डायग्नोज करने के लिए जब तक आप पहुंचेंगे, आप लेट हो चुके होंगे, तब तक बीमारी उसको नुकसान पूरा पहुंचा चुकी होगी। तो इस वजह से है तो मजबूत जानवर, बीमारियां कम आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो भेड़ जो है वो ज़्यादा अलामात शो नहीं करती, और इस वजह से अक्सर भेड़ों की डेथ बीमारी की जल्द डायग्नोज ना होने की वजह से डेथ हो जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो दूध है, उसकी बात कर लेते हैं। दूध पे जो बकरियों का दूध है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसको हम उसकी मार्केट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का यह सवाल होता है कि बकरियां दूध तो देती हैं, हम डेयरी ब्रीड्स पाल भी लें, लेकिन मार्केट कहाँ ढूंढें। तो मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है बेनिफिट्स पे, मार्केट पे। यह मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को बताएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, और ख़ास तौर पे डॉक्टरों को जाके उन्हें इनके बेनिफिट्स का पता है, उनको बताएं कि हमारे पास दूध अवेलेबल है बच्चों के लिए। अक्सर लोग इंसानों के बच्चों के लिए जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, हजमा नहीं होता, तो उनके लिए बकरियों का दूध रिकमेंड किया जाता है। तो आप उनको जाके बताएं कि हम बकरियों का दूध सेल करते हैं, हमारे पास मार्केट है, आप जो आपके पास पेशेंट वगैरह आते हैं आप उनको हमारे पास रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने इलाके में अपनी मार्केट बना सकते हैं। उसके बाद जो बकरी के दूध की चीज़ है वो दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है और पसंद की जाती है, तो आप अपने इलाके में चीज़ बना के इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर ममालिक में भी भेज सकते हैं। तो जो बकरियां हैं ये दूध ज़्यादा देती हैं, और इसके बाद जो भेड़ है वो दूध सिर्फ अपने बच्चे पालने के लिए सिर्फ उतना दूध देती हैं। बकरियां अपने बच्चे पाल के इसके अलावा भी दूध हमें देती हैं। तो इस तरह जो बकरी है वो भेड़ पर दूध के हवाले से और बच्चों के हवाले से जो मेन प्रोडक्ट है बच्चे, उसमें नंबरिंग ज़्यादा है, बच्चों की तादाद ज़्यादा है। उसके बाद दूध दूसरे नंबर पे, इस चीज़ से भी बकरी भेड़ पे सबकत ले जाती है। अब पांचवें नंबर पे हम बात कर लेते हैं ऊन की, वूल की। उस पे भेड़ सबकत ले जाती है। जो वूल है वो भेड़ों से उतरती है, शेयरिंग की, उसको काटने की आपको कीमत तो अदा करनी पड़ती है, लेकिन वूल जो है वो भी बाजार में आपको पैसे पे कर जाती है। जितनी आपने वूल की उतरवाई है उतने तो कम से कम आपको पैसे पे कर जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वूल की, ऊन की मार्केट बहुत कम है, इस वजह से इसका रेट नहीं लगता, तो इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इसके बरक्स जो बाहर के ममालिक हैं, जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, वो भेड़ को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ भेड़ें लोग ज़्यादा पालते हैं क्योंकि वहाँ पे वूल की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह वो वूल से और बच्चों से मुनाफा कमाते हैं भेड़ में। लेकिन जो बकरियां हैं इसमें हम दूध से और बच्चों से मुनाफा कमाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वूल के हिसाब से अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि यहाँ से मुनाफा कमा सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर इतनी मार्केट नहीं है, इसकी इतनी कीमत नहीं लगती, तो इससे मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। तो इस तरह सिर्फ जो कीमत है उनको उतरवाने की बमुश्किल वही पूरी होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं गेस्टेशन पीरियड की।
बच्चा कितने दिनों के अंदर माँ के पेट के अंदर रहता है, तो दोनों का बराबर है गेस्टेशन पीरियड 150 दिन का, तो इसके अंदर दोनों चीज़ें बराबर हैं। उसके बाद नेचर की बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने पहले बीमारी की बात की कि जो बकरियां हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको ज़्यादा बीमारियां होती हैं, इसके बरक्स भेड़ों को कम बीमारियां होती हैं। तो बकरी जो है इसकी नेचर बहुत फ्रेजाइल सी है, बहुत नरम नाजुक है और मौसम की शिद्दत को ये कम बर्दाश्त करती है। इसके बरक्स जो भेड़ है वो मौसम की शिद्दत को अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेती है और उसमें कम बीमारियां पैदा होती हैं। अब आखिरी बात कर लेते हैं मार्केट की और लोगों के पसंद की, क्योंकि जब आपने बकरियां या भेड़ें रखनी हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमने बच्चे बेचने हैं, हमने उनसे मसनूआत तैयार करके बेचनी है, हमने वूल बेचनी है, हमने दूध बेचना है, दूध की मसनूआत बेचनी है। तो सबसे पहले आपका बिजनेस करने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, और ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के साथ साथ आपको पता हो कि इसकी मार्केट कहाँ है, क्या उसकी मार्केट आपके इलाके के अंदर स्टैब्लिश है, या जहां आप इसको पहुंचाएंगे इसका रेट अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से आपने अपना फार्म जो है, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है। अब कुछ कबाइल ऐसे हैं और कुछ इस्लाम के या कुछ जो मज़हब के रिलीजन्स के जो अकायद हैं वो ऐसे हैं कि उस हिसाब से जानवरों की सेल परचेज, उसकी मार्केट भी होती है। अब कुछ कबाइल जो पठान के कबाइल वगैरह हैं वो दुम्बे और भेड़ें पालना और उनको अपने नशोनुमा करना, फिर उनकी सेल परचेज करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बकरों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ईद कुर्बान के ऊपर अगर सेम जानवर बकरा अगर उसकी कीमत 60,000 है और सेम उसके साथ खड़ा हुआ है एक भेड़ या दुम्बा जिसकी कीमत 60,000 है, तो जाहिर बात है कि लोग बकरे को खरीदना सेम कीमतें पसंद करते हैं। तो पंजाब के जितने इलाके हैं यहाँ पे लोग बकरों का गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू भेड़। तो इस लिहाज से आपने जहाँ फार्मिंग करनी है, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी इलाके में आप रह रहे हैं, जब आप फार्मिंग करने जाएंगे तो आप देखेंगे आपके अपने एरिया के अंदर मार्केट किस चीज़ की है, भेड़ की है या बकरे की है। क्योंकि अगर आपको दूसरी जगह मूव करवाना पड़ेगा तो आपको जानवरों को जब मूव करवाएंगे, आप ट्रांसपोर्ट करवाएंगे तो उसके ऊपर भी आपकी कास्ट लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने इलाके के अंदर देख के, उसके बाद आपका टारगेट क्या है, आपके पास जगह कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भेड़ें हैं उनको हम चराई पे ज़्यादातर रखते हैं और वो यही पसंद करती हैं, उस पर उसकी सेहत अच्छी रहती है। तो आपने जगह को देखना है, अपनी मार्केट को देखना है और अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपकी मार्केट के अंदर उस ऑब्जेक्टिव को आप पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें देख के और आपने इन सब चीज़ों का मुवाजना करना है कि कौन सा जानवर, कौन सी फार्मिंग आपके लिए सूटेबल है, तो इसका डिसीजन आपने खुद करना है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये सारी चीज़ें अगर आपने सुन ली हैं तो आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अपना डिसीजन खुद लें कि आपने कौन सी फार्मिंग करनी है। फिर भी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।